स्वागत है आपका जियो क्लास 24 में। आज हम जानने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। अक्सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जब नाम सामने आता है तो एक नाम हमारे माइंड में उभर कर आता है, वो है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आविष्कार किया के बारे में बताया कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में बताया। तो ये अल्फ्रेड वैगनर के नाम से ज्यादा फेमस हो गई है जो थ्योरी है। अब क्या होता है, लेकिन इस जो थ्योरी के बारे में बताया एफ.बी. टेलर ने बताया 1908 में वैगनर से पहले। और ये थ्योरी किस लिए बनी, ये इसीलिए इसका ओरिजिन इसीलिए हुआ ये बताने के लिए कि जो हमारे जो अर्थ है इस पे जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, दो प्रकार की क्रस्ट है। तो ये दो प्रकार की क्रस्ट क्यों है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशन कैसे बने, इसको बताने के लिए जो थ्योरी का आविष्कार हुआ वो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। किसने बताया, ये हमारा क्लियर हो गया। एफ.बी. टेलर ने 1908 में बताया। इसके बाद अल्फ्रेड वैगनर, इनकी जो नींव रखी थी एफ.बी. टेलर ने, इस नींव को आगे मकान बनाया अल्फ्रेड वैगनर ने। एफ.बी. टेलर ये वास्तव में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बताने के लिए अपना रिसर्च नहीं कर रहे थे। उनका रिसर्च चल रहा था टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ टर्शियरी पीरियड माउंटेन। जो हमारे फोल्डेड माउंटेन्स का ओरिजिन हुआ है टर्शियरी पीरियड में हुआ है अधिकांशतः, हम जानते हैं जैसा कि, लेकिन इनमें से एंडीज, रॉकीज जैसे माउंटेन्स जो है और आल्प्स जैसे जो माउंटेन्स हैं, ये आप देखेंगे तो कुछ तो लंबवत है और कुछ ऊर्ध्वाधर है। तो कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल होने का क्या कारण है तो एक ही काल की, है तो एक ही टाइम पीरियड की, लेकिन कुछ वर्टिकल है और कुछ हॉरिजॉन्टल है। ऐसा क्यों है कि इनका जो शेप है वो अलग अलग है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इसको बताने के लिए इन्होंने ये थ्योरी इसमें से आ गई। तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे जो अर्थ के जो दो पोल हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जो भूतल थे, क्रस्ट थे, बहुत बड़े बड़े क्रस्ट थे। अभी यहाँ पे ये क्रस्ट जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थे। ध्यान रखिएगा, टेलर ने बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बड़े बड़े क्रस्ट थे। अब क्या हुआ, इन क्रिटेशियस पीरियड में ड्यू टू अर्थ रोटेशन वन पार्ट ऑफ क्रस्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ एंड बिकम मून। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, क्रिटेशियस पीरियड में यानी कि 120 मिलियन वर्ष पूर्व जो हमारा अर्थ थी उसमें से मून अलग हुआ, एक क्रस्ट का पार्ट अलग हुआ। कहां से हुआ, हमारा जो पैसिफिक ओशन, उन्होंने बताया हमारा जो पैसिफिक ओशन है यहां से क्रस्ट निकला और एक महाखंड बना जो कि बन गया पैसिफिक ओशन, और जो क्रस्ट बाहर निकला यानी कि जो चट्टानें टूट के बाहर निकली वो बना हमारा मून, चंद्रमा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये यहां से निकला, मान लीजिए अर्थ है और ये हमारा मून है। अब ये मून यहां से निकला, अब क्या होगा, हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये मून अर्थ पे ग्रेविटी लगाएगा और अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कार्य करती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट, टाइडल फोर्स। अब ये फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट क्या है, उन्होंने बताया कि ये जो दो क्रस्ट थे, इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि दो क्रस्ट थे नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। अभी ये क्या हुए कि ये जो क्रस्ट है नीचे की तरफ आने लगे इक्वेटर वार्ड आने लगे, और वो क्यों आने लगे, फोर्स ऑफ बुयंसी के कारण, फोर्स ऑफ बुयंसी उत्प्लावक बल के कारण। जैसे कि हम देखते हैं दही में से हमें मक्खन निकालना होता है, हमें उसको बिलोना होता है, जब हम उसको बिलोते हैं तो मक्खन ऊपर आता है। ऐसे ही क्या हुआ, अर्थ हमारी घूम रही है, अर्थ हमारी अक्ष पे घूम रही है, यानी कि हमारा एक एक्सिस पे ये अर्थ घूम रही है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे से जो क्रस्ट है ये टूट कर ऊपर की ओर इक्वेटर की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, इक्वेटर की तरफ आने लगी। ये हमारी अर्थ का एक्सिस है, यहाँ क्रस्ट था, बहुत बड़े बड़े भूभाग थे, यहाँ बड़े भूभाग थे और चारों तरफ जल था। ठीक है, यहाँ से क्रस्ट ऊपर आने लगा और यहाँ से क्रस्ट नीचे जाने लगा,
ये हमारा इक्वेटर है, इसका बीचों बीच वाला पार्ट जो है इक्वेटर है। यहाँ से क्रस्ट नीचे आने लगा और यहाँ से ऊपर, क्यों? इसके गोल गोल घूमने के कारण, ठीक है, फोर्स ऑफ बुयांसी के कारण ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वो टूट के नीचे आने लगा। अब बात जो मैंने दूसरी वाली करी थी टाइडल फोर्स की, टाइडल फोर्स क्या था? टाइडल फोर्स था जो हमारे जो चंदा मामा है जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे जो फोर्स लगा रहे हैं वो था हमारा टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जब चांद यहाँ से अलग हुआ है, जब मून यहाँ से अलग हुआ है तो वो पास था, ठीक है। अभी धीमे धीमे वो दूर जा रहा है, जैसा कि आज की रिसर्च बताती है वो धीमे धीमे दूर जा रहा है, लेकिन जब वो ये अर्थ से अलग हुआ तो बिल्कुल पास ही होगा। अब यहाँ पे पास होने के कारण यहाँ का जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये अर्थ पर बहुत अधिक मात्रा में था, बहुत अधिक मात्रा में ये फोर्स लग रहा था। इस कारण टाइडल फोर्स के कारण जो वो क्रस्ट नीचे की तरफ आ रहे थे अब वो टूट कर पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर जाने लग गई, ठीक है। तो ये है फोर्स का, फोर्स ऑफ बुयांसी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर वर्ड, टाइडल फोर्स वेस्ट वर्ड। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि अल्फ्रेड वैगनर जो कि असल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जनक माने जाते हैं, जो कि अक्सर यूं कहा जाता है कि अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई, लेकिन उनसे पहले एक और हुए थे हमारे जियोलॉजिस्ट जिन्होंने बताया, एफ बी टेलर उनका नाम था। 1908 में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्रस्ट थे वो टूटे, कौन कौन से फोर्स लगे, फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट के कारण क्या, कौन कौन से ड्रिफ्ट के कारण थे, फोर्स ऑफ बुयांसी ऑन इक्वेटर एंड टाइडल फोर्स जो लग रहा था वो आपको वेस्टवर्ड लग रहा था, पश्चिम की ओर लग रहा था, इसलिए पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और वो उत्तर जो पूर्व वाला है वो भाग इधर की तरफ जा रहा है, पश्चिम वाला भाग दूर हट रहा है क्रस्ट से, ठीक है। ये बात हुई एफ बी टेलर की, एफ बी टेलर ने ऐसा बताया था। अब क्या हुआ? अब हम अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी पे आते हैं। अल्फ्रेड वैगनर जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं थे। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कभी भी बोले अगर ये कि अल्फ्रेड वैगनर ने जब ये रिसर्च स्टार्ट किया तो क्या वो जियोलॉजिस्ट थे? नहीं, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वो थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट, और उन्होंने रिसर्च अपना चालू किया था टू एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, टू एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, टू प्रूव दैट ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट स्टेबल, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं टू एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का क्या रोल था। उन्होंने बताया उनका जो रिसर्च था, उनका रिसर्च उन्होंने इस हिसाब से चालू किया। उनका मानना था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कभी एक ही क्लाइमेट रखते थे। कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लाइमेट एक जैसा था, लेकिन आज उनका क्लाइमेट चेंज हो गया है। वो कैसे बताया उन्होंने? वहाँ की जो जीवाश्म मिले, वहाँ पे जो खदानें मिली, वहाँ पे जो चीजें उनको मिलती गई, उनके आधार पे उन्होंने बताया था कि हमारी जो क्लाइमेट है वो एक जैसा रहा होगा इन स्थानों का। ये जो स्थान है और ये जो स्थान है इनका क्लाइमेट एक जैसा रहा होगा, तभी तो यहाँ पे जो चीज पनप रही है वो चीज वहां पे भी पनपी है, इसके एविडेंस मिला है, अर्थात यहाँ का क्लाइमेट सेम रहा होगा, ये उनका मानना था। अब ये उन्होंने मान लिया, लेकिन ये अब उनको ढूंढना था कि ऐसा क्या था कि अब वो चेंज हो गए हैं क्लाइमेट। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे टू प्रूव दैट ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट स्टेबल। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर का जो थ्योरी है वो पूरा विस्तार से लेंगे, क्योंकि अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी ही आज प्लेट टेक्टोनिक्स की नींव रखती है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स की नींव जो है वो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है, और प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी असल में सिद्ध हुई, सही साबित हुई, वो होम्स ने बहुत अपना अच्छा रोल अदा किया। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो थी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अगर आपको समझनी है तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझनी होगी। और अगर प्लेट्स के बारे में समझना है कि प्लेट्स की गति कैसे हुई, प्लेट्स क्या होती हैं और प्लेट्स किस प्रकार से गति किया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल्फ्रेड वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।